अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सैयद रहमान। बेटा इंतहाई अहम गुफ्तगू तमाम बच्चों से करनी है और उन तमाम बच्चों से मुखातिब हूँ जिनका पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो सका। असल में बहुत से दुख इस साल में से वो बसता हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिनको कोशिश की मुकम्मल तौर पर गाइड करने की, लेकिन उन तक हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ना पहुँच सकी। लेकिन उन्होंने एडमिशन के बाद जो है हमसे रब्ता किया। तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और उन्होंने उन सब्जेक्ट्स में दाखिला एडमिशन एप्लीकेशन जमा करवाई जहाँ का मेरिट बहुत ज़्यादा था। हालांकि हमने मुफस्सल तौर पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि आप बच्चे 70% से नीचे नीचे जिनका एग्रीगेट बन रहा है वो किन किन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें, और वो बच्चे जिनका 70 प्लस है या 80 प्लस एग्रीगेट है वो किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों तक वो कम्युनिकेशन ना पहुंच सकी और फिर उन्होंने ज़ाती तौर पर फैसला किया और ज़ाती पसंदीदी की बुनियाद पर फैसला करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जमा करवा दिए फॉर्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ उनका दाखिला नहीं हो सका। आज हम इस गुफ्तगू में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारे पास हल क्या है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना चाहते हैं और फिर ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, लेकिन अब हमारे पास हल क्या हो सकता है। तो इस वक्त आप तमाम बच्चों के लिए एक इंतहाई खुश आइन बात है ये, और मैं इसको बड़ा अहमियत देता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस साल दोबारा एडीपी को दोबारा शुरू कर दिया। वैसे पहले तो एडीपी को ख़त्म कर दिया था पिछले साल, और इस साल सेमेस्टर सिस्टम लेके आ रहे थे। तो सेमेस्टर सिस्टम अगर आ जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे एक प्लान दिया था कि जैसे स्पेशलाइजेशन का एक सेमेस्टर था जिसमें बच्चे ने 4 या 3 क्रेडिट आवर का जो है वो कोर्स पढ़ने थे 2, तो उसके बाद उसको 5th सेमेस्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी इनरोल करती। तो सेमेस्टर सिस्टम में ये था कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाते। लेकिन चलें कोई बात नहीं, इस वक्त भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है एडीपी का। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा या बच्ची पॉलिटिकल साइंस में जाना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एडमिशन ना हो सका उसके मेरिट कम होने की वजह से, तो उसके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो एडीपी पोल साइंस के साथ करे। वो बीए, जो पुरानी बीए होती थी जिसको नाम चेंज करके एडीपी कर दिया गया, वो पोल साइंस के साथ करे और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में एनरोल हो जाए। या जो भी आपका मुतलका डिपार्टमेंट था, जैसे इस साल हमें चला पता कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेज के जो 20 सब्जेक्ट्स थे, उर्दू था, इंग्लिश था, उसमें उन्होंने जिस चीज़ को तरजीह दी वो लिटरेचर था कि इंग्लिश लिटरेचर में उन बच्चों को दाखिला दिया जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आए थे, उर्दू में उन बच्चों को दाखिला दिया जो उर्दू लिटरेचर पढ़ के आए थे एफए में। तो अगर आप 200 नंबर की इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपके चांसेस जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले के बढ़ जाते हैं 5th सेमेस्टर में। और एक अहमियत की हमल यहाँ बात और भी है कि अगर बिलफर्ज आपका 5th सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम एडमिशन नहीं होता, तो अगर आपका सेकंड टाइम एडमिशन होता है मेरा बेटा, तो उसमें फिर आपको 2 साल 4 सेमेस्टर जो है वो 40-45,000 फी पे करनी पड़ेगी। 4 साल सेल्फ पे पढ़ना इंतहाई मुश्किल है बनिस्बत 2 साल पढ़ने के, और उसमें भी ऑप्शन मौजूद है कि आप पहला सेमेस्टर जो है उसमें आप फुल फी पे करेंगे और उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन के 5-6 हज़ार रुपये वहाँ से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो 30-35 के राउंड अबाउट जो है वो आपकी फ़ी बनेगी बाकी सेमेस्टर्स की। तो वो 4 साल पे की जा सकती है और वो इंस्टॉलमेंट में भी दी जा सकती है पहले सेमेस्टर को छोड़ के। तो जब आप यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाते हैं ना बेटा, फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता इस बुनियाद पे कि आपके पास फीस नहीं है। तो अगर देर सवेर थोड़ी सी हो जाए, उसमें कुछ जुर्माना, पहले तो ऐसा होता था जुर्माना भी नहीं था, लेकिन अब जो है वो जुर्माने के साथ जो है वो सबमिट कर लेते हैं। तो अब ऐसे है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं और आप ये चाहते हैं कि आप अपने ही पसंदीदा डिपार्टमेंट में और जाएं भी पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इस वक्त एडीपी का जो चांस है उसको अवेल करें और कोशिश करें कि एडीपी में जो है वो मौसर अंदाज में उसकी तैयारी करें और हायर फर्स्ट डिवीजन के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में आएँ, और इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी आपका इस्तकबाल करेगी और आपको आपका मनपसंद डिपार्टमेंट जो है उसमें एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब ये सवाल अहमियत की हामल है कि 2 साल हमारे पास हैं कि हम प्राइवेट एडीपी की तरफ जाएं या रेगुलर एडीपी की तरफ जाएं। तो बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कॉलेजेस जो हैं वो एडीपी करवा रहे हैं इस वक्त, वहाँ दाखिले जारी हैं। अगर आपके करीब कोई प्राइवेट कॉलेज है जिनमें पंजाब कॉलेज है और दीगर कॉलेजेस जो हैं वो कोई भी लोकल कॉलेज जो है वो आपके इलाके में, तो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं और आप फिर एडीपी में अच्छी मेहनत करें। अगर तो आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे 2 साल में कोई स्किल आपके हाथ में आ जाए। कोई स्किल क्या है? आपकी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव हो जाए, आप कोई ऐसा काम कर लें कि जो आपकी फील्ड है ना उसमें आपकी मावनत करे। ठीक है, तो ये बेटा एक प्लान था, मैंने सोचा मैं तमाम बच्चों के साथ शेयर करूं। आपको पता है कि इस वक्त मैदानी इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और ये जो 2-3 माह हैं वो हमारे लिए भी बड़े मसरूफियत के हैं। लेकिन इंशाअल्लाह 3 माह ख़त्म होने के बाद अप्रैल से
फिर आप देखेंगे प्रोफेसर ऑनलाइन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म के तौर पे, और हम इंशाअल्लाह एजुकेशन की दुनिया पर अपना एक असर छोड़ के जाएंगे। और ये इस नीयत के साथ है मेरा बेटा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ बदल सकती है, वो है तालीम और शऊर। तो तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। जुड़े रहिए प्रोफेसर ऑनलाइन के साथ। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।